हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी को 5 स्टार स्टडी में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में देने वाले हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, उसी तरह का हिंदी का भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन हमने सारे सिलेक्टेड लिए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि लौट कर आऊँगा फिर, क्या दिया हो, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधि क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है कविता, बी में है कहानी, सी में दिया गया है निबंध और डी में दिया गया है दोस्तों साक्षात्कार। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, लौट कर आऊँगा फिर क्या है, एक तरह का क्या है दोस्तों, कविता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया गया है दोस्तों कि विशेषण के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपको बताना, 1 2 3 4। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, गेस करिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण जो रचित पाठ है दोस्तों क्या है, अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या पाले, सी में है मछली और डी में है बहादुर। तो इसका सही आंसर गेस करें दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या। क्या है दोस्तों, कुंवर नारायण के द्वारा जो रचित पाठ है क्या है, एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि या लुटकी अरु कमरिया पर राजा तुही पुर जी की तजी डारों। इस पंक्ति के रचनाकार क्या है, कौन है दोस्तों। इस तरह से आपको कोई भी कविता का या कहानी का कोई भी पार्ट आपको दे देगा, आपसे पूछेगा। जैसे दिया है आपको, या लुटकी अरु कमरिया पर राज तुही पुर की ताजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों। ऑप्शन में दिया है गुरु नानक, घनानंद, रसखान, प्रेम खान। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा रसखान। ये जो पंक्ति लिखा हुआ है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, रसखान के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है दोस्तों। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में रविन्द्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या दिनकर। इस चारों में से ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो चलिए इसका हम सही आंसर बताते हैं दोस्तों। आपको ऑप्शन नंबर सी यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करा संख्यावाचक विशेषण क्या है दोस्तों। संख्यावाचक विशेषक कौन है, 4, कला, थोड़ा, अधिक। संख्यावाचक, तो संख्या से कहने का अर्थ ही हो रहा है दोस्तों, संख्या की बात की जा रही है। तो संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों, 4, 4, 3, 2, 1। इस तरह ये सभी क्या, कौन सा वर्ड है दोस्तों, संख्या। तो आपसे पूछा है संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण 4 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया जा रहा है कि नानक साहब का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में दिया गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमघन से, घनानंद से। नानकाना, क्या दोस्तों, नानकाना साहब का संबंध किससे है दोस्तों, आपको बताना है। चलिए आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गुरु नानक से। नानकाना साहब जो एक जगह है दोस्तों, किससे संबंधित है, गुरु नानक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि नाखून हमारी खाली स्थान पशुता के अवशेष हैं दोस्तों। नाखून हमारी खाली स्थान पशुता के अवशेष है। ऑप्शन ए में मानवता, दया, पशुता या करुणा। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पशुता। नाखून जो हमारी है खाली स्थान यानी पशुता के अवशेष हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया दोस्तों कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, किससे लगता है दोस्तों, 5वीं 6वीं शताब्दी से, 8वीं 9वीं से, 10वीं 11वीं सदी से या 3री 4थी सदी से। इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों 8वीं और 9वीं सदी से। ये सारे क्वेश्चन को दोस्तों एक बार रिवीजन कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन इसी तरह का देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया अमरकांत का जन्म खाली स्थान में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1920, 1925, 1930, 1935। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी 1925 में अमरकांत का जन्म हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया भावात्मक संज्ञा का उदाहरण क्या है दोस्तों? मोहन, जाकिर, बचपन, बहादुर। यानी भाव का बोध होना चाहिए दोस्तों इससे। तो भावात्मक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों बचपना है, इससे भाव का पता चलता है, बाकी सब नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बचपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 करा किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या हुआ दोस्तों? प्रतिरोध करता है, हंगामा खड़ा करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या रोने लगता है दोस्तों, आपको बताना है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है दोस्तों, आपको बताना है कहानी में क्या हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी चुपचाप कोने में क्या होता है दोस्तों, खड़ा हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों कि रूसी जाति की अस्तिमा को सुदृढ़ करने वाली साहित्यकार कौन है दोस्तों? ए में लियो टोल्स्टॉय, व्लादिमीर नबोकानी, दस्तोवस्की और उपयुक्त सभी दोस्तों। रूसी जाति का अस्तिमा को सुदृढ़ करने वाली साहित्यकार कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी सभी ने क्या किया था, रूसी जाति के अस्तिमा को सुदृढ़ किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया कि कथक नृत्य पर्याप्त माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, यानी ऑप्शन ए आप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया भावात्मक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? अच्छाई, दूध, सुंदरता, अच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब दोस्तों भाव संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया दोस्तों जीत जीत मैं करता हूँ, पाठ के केंद्र में कौन है दोस्तों? जीत जीत मैं निखरता हूँ, क्या है यहाँ दोस्तों? निखरता हूँ। ठीक है, जीत जीत मैं निखरता हूँ, बिस्मिल्लाह खां, बिरजू महाराज, जाकिर हुसैन, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, गेस करें जल्दी से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जाकिर हुसैन, जीत जीत मैं निखरता हूँ कौन है? जाकिर हुसैन, यानी 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आगे ने सूत्रपात किया था दोस्तों। आगे ने सूत्रपात क्या किया था? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या प्रपथवाद का। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रयोगवाद का। आगे ने सूत्र को प्रतिपादित किया था दोस्तों प्रयोगवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया स्वर संधि का उदाहरण कौन है? रामावतार, परमानंद, कविंद्र, उपयुक्त सभी दोस्तों। स्वर संधि का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। सारे के सारे क्या है दोस्तों? स्वर संधि है, यानी ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। मदन है, मदन क्या है दोस्तों? सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोफर का बेटा था। मदन कौन था दोस्तों? सोफर का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। अन्य पुरुष खाली स्थान का भेद है दोस्तों, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का, पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का। अन्य पुरुष क्या है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करा कि पंडित रजू महाराज को गांडा बांधा पिता ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा पिता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? प्रेमघन, घनानंद, अमरकांत, जीवननंद दास। ठीक है, जीवनंदन दास। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनंद दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ना दोस्तों कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था? इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने या रूस ने। तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा पर। किस पर गिराया था दोस्तों? नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या किया था दोस्तों? बम को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया रोन नदी खाली स्थान में है दोस्तों, भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में या रूस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी फ्रांस में है दोस्तों रोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 करा द्विगु समास नहीं है। कौन नहीं है?
त्रिलोक, भाई बहन, शताब्दी, नवरत्न। तो इसका सही आंसर गैस करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाई और बहन। द्विगुणी समास ये नहीं है दोस्तों, बाकी सारा है, द्विगुणी समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको दिया गया है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। ऑप्शन ए में खाने के लिए, खेलने के लिए, फेंकने के लिए, कुएं में पालने के लिए। दोस्तों लेखक जो है अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी है दोस्तों, डी नहीं होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कुएं में पालने के लिए ऐसा कह रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया दोस्तों, कविता नहीं है अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। कौन इनमें से कविता नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा और संस्कृति। बाकी सारे के सारे ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों कविता, ठीक है, कविता है। और ये जो शिक्षा और संस्कृति है दोस्तों, ये कविता नहीं है दोस्तों, ये निबंध है। क्या है, निबंध है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील। मोहरा नदी कितनी दूर थी शहर से दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मील, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया राजदूत में क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास, अवयवी समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तत्पुरुष समास। राजदूत में क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। कह रहा है कि अभिनियो खाली स्थान नदी के किनारे अवस्थित है, रावी, रोन नदी, व्यास नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोन नदी, ठीक है। अभिनियो किस नदी पर है दोस्तों, रोन नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कहता है गिरधर लाल है, गिरधर लाल क्या था, सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, सेन साहब का पड़ोसी। गिरधर लाल कौन था, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मदन का क्या था दोस्तों, पिता था कौन, गिरधर लाल। मदन का पिता था गिरधर लाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दिया गया दोस्तों, सतु खाली स्थान के मारे काँप रहा था। ये संतु है दोस्तों, कौन है, संतु खाली स्थान के मारे काँप रहा था, ठंड, डर, खुशी या घायल। तो इसका सही आंसर गेस करिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है डर के कारण क्या हो रहा था, संतु काँप रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। करा बहुव्रीहि समास में कौन सा है, पर्व प्रधान होता है दोस्तों, पर्व प्रधान होता है, उत्पद प्रधान होता है, दोनों पक्ष प्रधान होता है दोस्तों, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कोई पद प्रधान नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविधि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है दोस्तों, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन, भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी भारत। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपत्ति और प्राकृतिक सौंदर्य देश कौन है दोस्तों, भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया गया कमरुद्दीन का जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या कोलकाता। कहाँ, कोलकाता में हुआ था। इसका सही आंसर गेस करिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार में। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, पूर्व जन्म, बागीश, जगन्नाथ, उपयुक्त सही। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्व जन्म। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूर्व जन्म, बाकी सारे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां खाली स्थान के निवासी थे दोस्तों, डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना। तो इसका सही आंसर गेस करिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डुमराव के निवासी थे बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया मछली कहानी के लेखक। मछली कहानी के लेखक कौन है, आप बताइएगा दोस्तों। सावरदैया, यतीन्द्र मिश्र, श्रीनिवास, विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए गेस करके जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में
दिया गया धर्म आत्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आप बताइएगा। ध प्लस आत्मा, धर्मात्मा, धर्मात्म प्लस आ, धर प्लस महात्मा, धर्म प्लस महात्मा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग। तो इसका होगा धर्मात्मक संधि विच्छेद धर्म प्लस मातम। ठीक है, धर्म प्लस मातम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिया गया है कि जन्म से ही पागल थी, कौन थी, पापती, लक्ष्मी, मंगू, सीता। जन्म से कौन पागल थी दोस्तों, आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगू। क्या होगा, मंगू जन्म से ही पागल थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करा निबंध है, कौन सा निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर, भारत माता है। निम्नलिखित में से कौन निबंध है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन। क्या है दोस्तों, एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दिया गया संगीत शास्त्र तंग सत्र सुशिर बाधों में कौन सा है दोस्तों, शहनाई, तबला, बांसुरी, ढोलक। तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी बांसुरी। संगीत संवर्धक सुशिर बाधों में से कौन है दोस्तों, बांसुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 करा शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। इसमें से बताना शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आकांक्षा। कौन सा सही हो जाएगा, आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करा मैक्स मूलर खाली स्थान का विद्वान था दोस्तों, फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का या जर्मनी का। मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी का। मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था दोस्तों, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 करा राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, सावरदैया, ईश्वर, पटेल लिकर, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर गेस करेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार सावरदैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करा बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए में बूढ़ा, आपा, अपा या पा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आपा, बूढ़ापा, आपा। तो उपसर्ग पहले लगता है दोस्तों और प्रत्यय बाद में होता है। प्रत्यय पूछा यानी देखिए ढापा, आपा यानी आपा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 करा सीता के कितने बेटे थे दोस्तों, आपको बताना है। सीता के कितने बेटे, 2 बेटे, 3, 4, 5। तो सीता के बेटों की संख्या कितनी थी दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। सीता के कितने बेटे थे दोस्तों, 3 बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 48 में आपको दिया गया शुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों, यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, गेस करिएगा आप लोग। इसका सही आंसर है दोस्तों यह मेरी पुस्तक है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी दोस्तों ये सारे के सारे क्या दोस्तों गलत है, अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 करा ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, किस केंद्र में दोस्तों, सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या और भ्रष्टाचार की समस्या। तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों आप लोग, क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ढहते विश्वास क्या, बाढ़ की समस्या। क्या है दोस्तों, बाढ़ की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा अभाव में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। उपसर्ग पहले लगता है ऑप्शन ए में अ, आव, आभा या आ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप लोग गेस करिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अ, यानी उपसर्ग पहले होता है दोस्तों अ पहले, अभाव हो रहा था तो कौन सा हो जाता है दोस्तों, प्रत्यय हो जाता भाव। ठीक है, ये हो जाता प्रत्यय, उपसर्ग हो गया दोस्तों अ। तो आप लोग के वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो हम ला सके दोस्तों। थैंक यू।